अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू स्क्वेरा ऑटो टिप्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली स्क्वेरा। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो जापानी मिनी वैन्स गाड़ियां हैं, जिसमें डाइहाट्सो हाईजेट, सुजुकी एवरी, निसान कैलिपर या मित्सुबिशी, इनमें से कोई भी जापानी मिनी वैन गाड़ी है। इन गाड़ियों में दोस्तों इंजन होता है 660 सीसी। और सबसे मेन इन गाड़ियों में एक बीमारी पाई जाती है, वो ये है कि इन गाड़ियों का जो इंजन है बहुत जल्द डाउन हो जाता है, इंजन ऑयल कम करना शुरू कर देता है। तो मेरा भाई, आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम भाइयों को यही बताऊंगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह होती है जिस वजह से हमारी गाड़ी का इंजन बहुत जल्द डाउन हो जाता है, और हमें कौन सी ऐसी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी कि हमारी गाड़ी के इंजन की जो लाइफ है वो पहले से ज़्यादा हो जाए। और कुछ ज़्यादा सवालात जो देखे गए हैं, काफ़ी दोस्तों के सवाल हैं कि हमारी गाड़ी जब इंजन ऑयल कम करना शुरू कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। और कुछ दोस्तों के ऐसे भी सवालात हैं, जिस वक्त गाड़ी का जिस वक्त इंजन डाउन हो जाए तो हमें क्या करना होगा, और इसके ऊपर जो ख़र्चा आएगा वो कितना आ सकता है। तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरा भाई जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाली दी गई घंटी को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक लाजमी करें। उसका फ़ायदा सिर्फ यही होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आप भाइयों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो मेरा भाई, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारी गाड़ी का इंजन बहुत जल्द डाउन हो जाता है। सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों को ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारी गाड़ी का जो इंजन है बहुत जल्द डाउन हो जाता है, इंजन ऑयल कम करना शुरू कर देता है। ख़ासकर जिनके पास जितनी भी ये जापानी मिनी वैन्स गाड़ियां हैं, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है डाइहाट्सो हाईजेट में, और सुजुकी एवरी होगी या निसान क्लिपर, मित्सुबिशी, ये सभी गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी गाड़ियों का इंजन जो होता है वो 660 सीसी होता है। मैं आपको सबसे मेन अहम रीज़न बताता हूँ। जिस वक्त हमारी कुछ लापरवाहियाँ होती हैं, हमारी लापरवाही की वजह से गाड़ी का हम जो एयर फिल्टर होता है बर वक्त उसकी सफाई नहीं करते, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी के एयर फिल्टर की सफाई भी नहीं करते और उसको तब्दील भी नहीं करवाते। तो इन गाड़ियों के लिए सबसे मेन चीज़ मेरा भाई ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि हमारी गाड़ी का जो एयर फिल्टर लगा हुआ है उसकी बर वक्त सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और एक से कोशिश किया करें हर आयल पर उसको चेंज लाजमी करवा लिया करें। और दरमियान में जैसे ही आपने कुछ मट्टी वाला सफ़र किया है, रास्ते में अगर कुछ ज़्यादा कच्चा रास्ता है तो कोशिश किया करें जैसे ही वो रास्ता ख़त्म हो तो अपनी ब्रेक लगाकर मेरा भाई किसी भी पंचरों वालों के पास वो हवा से एयर फिल्टर की सफाई कर लिया करें। उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे एयर फिल्टर के साथ देखें जब वो चोक हो जाएगा तो मट्टी तो आगे जाएगी सांस के ज़रिए, इंजन ने तो सांस लेना है। तो जैसे हम एक्सीलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा भाई हवा का प्रेशर बढ़ेगा, तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से गाड़ी के इंजन की तरफ मट्टी जाएगी। जैसे ही डस्ट मट्टी जाएगी तो इस गाड़ी के जो इंजन के रिंग होते हैं, ठीक है, रिंग डाउन हो जाते हैं, तो जिस वजह से हमारी गाड़ी का जो ऑयल है वो कम होना शुरू हो जाता है। सबसे जो अहम रीज़न पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर कुछ मेरे ड्राइवर भाइयों की लापरवाहियों की वजह होती है। देखें, ये गाड़ी ओरिजिनल बनी हुई है एज ए कार्गो, मकसद के 2 से 3 सवारियाँ बैठाई जाती हैं और कुछ सामान वगैरह रखा होता है। यूरोप कंट्रीज़ में वो लोग इस गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालते। तो जैसे ही ये गाड़ियाँ हमारे पास पहुँचती हैं तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड करते हैं। मकसद के सवारियाँ 8-9 सवारियाँ बैठा लेते हैं आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। और जिस वक्त हम ओवर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा भाई ज़ाहिर है सर का बोझ तो पाँव पर ही आएगा। तो कोशिश किया करें, मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूं मेरा भाई कि नॉर्मल एक्सीलेटर का इस्तेमाल किया करें। अगर आपने सवारियां तो ज़्यादा बैठा ली, 7-8-9 सवारियां, कोई परेशानी नहीं, लेकिन गलती वो तब होती है जिस वक्त आप ओवर एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हैं। मेरा भाई ऐसी गलती मत किया करें, कोशिश किया करें नॉर्मल एक्सीलेटर का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी के, अगर आपने ये इंजन के टॉपअप पर कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं उनके ऊपर अमल करेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन जल्द डाउन नहीं होगा,
ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल कम होना शुरू कर दिया है इंजन ने, तो हम अब क्या करें। अगर मेरा भाई पहले ये आपने इसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई, पहले गाड़ी के इंजन की रिपेयरिंग नहीं करवाई, इसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो भी मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कम हो रहा है और पहले इसकी आपने रिपेयरिंग नहीं करवाई, तो एक मरतबा आप गाड़ी के रिंग और वाल सीलें डलवा लें, और इसका जो ख़र्चा आएगा वो भी मैं आपको साथ में ही बताता चलता हूँ। अगर कोई भी गाड़ी है, रिंग वाल सीलों का आप एक मरतबा काम करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो असल ये चीज़ पाई जाती है कि जो मैकेनिक गाड़ी का काम कर रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, आया कि उसको इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इन गाड़ियों के सिलसिले में मैंने काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक भाइयों को रिजेक्ट किया है, क्योंकि अक्सर वो फेल हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर ये उस गाड़ी का ये आप रिंग वाल सीलों का काम करवाएं जो गाड़ी ओवर हीट ना हुई हो, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 18 से 25 हज़ार रुपये ख़र्चा आ जाएगा रिंग वाली सीलों का, अगर आप काम करवाएंगे। साथ में आपको टैबलेट भी करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप इंजन ओवरऑल करवाते हैं, मुकम्मल ओवरऑल, ठीक है, जिसमें आपने हर चीज़ तब्दील करनी होगी, पिस्टन, रिंग और गाड़ी का फेस वगैरह, हर चीज़ किट, हर चीज़ आपने हेड गैस्केट भी चेंज कर ली, तो ओवरऑल अगर हम कंप्लीट मुकम्मल इंजन का काम करवाते हैं, तो फिर ये जो 250 HZ गाड़ी है, इस गाड़ी के इंजन के ऊपर मुकम्मल हर चीज़ डालने के बाद तकरीबन 45 से लेकर 55 हज़ार तक ख़र्चा आ जाता है, ठीक है। और अगर ये 250 HZ के इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, सुजुकी एवरी का अगर इंजन करवाएंगे तो वो ऑलरेडी मैं पहले वीडियो एक बना चुका हूँ, मुकम्मल अच्छे तरीके मसलन के हर चीज़ जापानी डालेंगे तो फिर ये तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये ख़र्चा आ जाता है सुजुकी एवरी का। लेकिन हर गाड़ी के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनकी कीमतों में कमी पेशी भी होती है, किसी की कीमत ज़्यादा भी होती है। तो ये 250 HZ का जो अगर आप ओवरऑल इंजन करवाएंगे तो फिर ये तकरीबन 45 से लेकर 55 हज़ार तक ख़र्चा आ जाता है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे भी आपने काम करवाना हो उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। आया कि अगर आप सिर्फ रिंगों का काम करवाते हैं कि ये रिंग, अभी देखें ये जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है इंजन, हमने ये स्टैंडर्ड का अपना ओरिजिनल इंजन है, पहली मरतबा इसको खोला गया है, तो हमने इसका स्टैंडर्ड के जो रिंग होते हैं वो नहीं इस्तेमाल किए, हमने 0.25 के रिंग डाले हैं और परफेक्ट आए हैं। कुछ तब्दीली भी करनी पड़ती है जो कि आपका जो मैकेनिक है वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए। जो आपने सामने देख रहे हैं इंजन, ये 250 HZ का इंजन है, पहली मरतबा इसको खोला गया है और इसका जो हमने काम करवाया है मकसद के ओवरऑल नहीं, क्योंकि ये गाड़ी हीटअप भी नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ ऑयल कम हो रहा था, तो हमने सिर्फ रिंग डाले हैं 0.25 के, क्योंकि स्टैंड का जो पिस्टन का साइज़ है वो अपना ओरिजिनल है, कोई तब्दीली नहीं की गई। हेड गैस्केट भी बिल्कुल ओके थी, परफेक्ट थी, क्योंकि ये गाड़ी पहले ओवरहीट नहीं हुई थी। तो रिंगों के साथ जिस वक्त आपने सीलें डलवानी है तो सीलें डालने के बाद गाड़ी के जो टैब होते हैं वो भी आपको करवाने पड़ेंगे, और जिससे आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग वगैरह क्योंकि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मुकम्मल ओवरऑल अगर रिंग वाल सीलों का काम करवाएंगे तो ये तकरीबन 18 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। अगर मुकम्मल इंजन का काम करवाएंगे, मुकम्मल इंजन, तो फिर ये 45 से 55 हज़ार तक खर्चा आएगा। 250 HZ गाड़ी के इंजन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हर गाड़ी के जो रेट्स होते हैं स्पेयर पार्ट के वो मुख्तलिफ होते हैं, किसी के कम रेट होता है, किसी का सामान महंगा मिलता है, तो उसी हिसाब से तब्दीली आ सकती है। अगर फिर भी आप हमसे किसी सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए हल्की सी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको पूरी करनी होगी, फिर ही आप हमसे स्पेशली बातचीत कर सकते हैं। तो रही बात फ्यूल एवरेज के हवाले से मेरा भाई मैंने हर तरह की वीडियोस भी लगाई हुई हैं इसी चैनल पर, तो आप उसको उनके ऊपर अमल करेंगे वीडियोस देखने के बाद, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज पहले से बढ़ जाएगी। तो और जो दोस्त वीडियोस नहीं देखना चाहते वो सिर्फ शॉर्टकट में अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर बनवाना चाहते हैं, तो मेरा भाई उनके लिए भी ऑफ़र ये है कि आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर मैं पहले ऑलरेडी 1-2 वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ, आपने हमसे कैसे रब्ता करना होगा, और उसके लिए हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मेरा भाई अगर मैंने आपको अपना टाइम देना है तो उसके लिए आपको हल्की सी फीस पे करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह
गाड़ी का साउंड वगैरह देख सकते हैं और हमने इस गाड़ी को कंप्लीट तैयार कर लिया है। मज़ीद आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।